देखिए अब यहाँ से आज हमें क्लास स्टार्ट करनी है। कल हमने ये ओम्स लॉ की जो परसेंटेज एरर है ये 7% आप लोग को निकलवा दी थी। आप लोग को अच्छे से क्लियर भी हो गया था कि कैसे हमें परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है ना। यस सर। ओके, एग्जाम्पल 2.9 डन। अब एक और बात जो कल की क्लास में बताई थी मैंने एट द लास्ट, वो क्या है ज़रा देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, कोई आपके पास क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी कुछ इस तरीके की है। z इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं बोलूँ इस क्वांटिटी की आपको रिलेटिव एरर निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी तो प्रोडक्ट में और सी इसके डिवीज़न में है। तो आपको इसकी रिलेटिव एरर निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड। कल मैंने बताया कि जो एरर होती हैं वो ऐड होती हैं, एडअप होती हैं, जो कि आपकी मल्टीप्लाई में होती हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और सी डिवीज़न में है ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। तो अगर आप इस क्वांटिटी जेड की रिलेटिव एरर निकालेंगे तो ये आएगा, नोट कीजिए। यस सर। एक मिनट भाई। ये फॉर्मूला डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा सी अपॉन सी। अब एक और फॉर्मूला लिखिए जो ये है कि अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी फॉर्मूले में आ रही है जेड इक्वल्स टू, मान लो ए बी की पावर एन है ये, ओके। ए की पावर एम ले लो, बी की पावर एन ले लो, चलो दोनों में पावर चढ़ा दी। मीनिंग क्या निकल कर के आ रहा है कि मतलब ऐसी आपको क्वांटिटी का एरर निकालना है जो पावर जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें पावर इन्वॉल्व है। तो कैसे करोगे इसकी रिलेटिव एरर? डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू एम टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। नोट करो सर एम और एन बस नॉर्मल पावर सी है ना? सिंपल पावर है। यस सर। एम टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा एन टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। ये एम टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। तो यदि आपके पास सिंपल पावर वाला कंसेप्ट पर क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यस सर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। जैसे मान लो कि आपको आया क्वेश्चन कि अच्छा रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर के लिए करना कुछ नहीं है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एम टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस एन टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। नोट कर लो ये। अगर आप परसेंटेज एरर में बदलना चाहते हैं, सिंपली आपको 100 का मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यस सर। ओके, यस सर। यस। तो अब इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। ये तो देख लिया ना। हाँ, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी में एरर। E इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको बोला गया है कि अगर मास में, लिख लो क्वेश्चन में, कि अगर मास में जो परसेंटेज एरर है वो 2% का है और वेलोसिटी में जो मेज़र किया गया है परसेंटेज एरर वो 3% का है। तो आपको बोला गया है बताइए एनर्जी का परसेंटेज एरर कितना होगा। ये बोला गया है एनर्जी का परसेंटेज एरर। तो
परसेंटेज एरर एक्चुअली होता क्या है, एन किसी भी क्वांटिटी का डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है परसेंटेज एरर किसी भी क्वांटिटी का। तो यहाँ पे जो एरर आपको निकालनी है वो एनर्जी की है, मतलब जो अपना बनेगा आंसर वो बनेगा डेल्टा ई अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बनेगा हमारा आंसर। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ कैन वी गेट, चलो भाई सबसे पहले बना लो रिलेटिव एरर। तो डेल्टा ई अपॉन ई इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में कभी कोई एरर नहीं होता है, तो एरर के मामले में 1/2 में कोई एरर नहीं, तो कुछ मत लिखो, 1/2 को खाली छोड़ दो। मास का एरर डेल्टा एम अपॉन एम, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो क्या बताया है प्लस लगाओ, v की पावर 2 है, पावर आती है आगे 2 डेल्टा v अपॉन वी। ओके आ गया समझ में? यस सर। 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर बन जाएगी डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 मतलब मास की परसेंटेज एरर कितनी है 2%, प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी की परसेंटेज एरर कितनी है 6%। सो दिस इज कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है ये परसेंटेज एरर है। तो 2 6 12, तो आंसर 12 प्लस 2 कितने परसेंट 14%। तो लिख लीजिए यहाँ पर एनर्जी की जो परसेंटेज एरर आएगी वो आएगी 14%। सर हाफ को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे ना? नहीं, कांस्टेंट की कभी कोई एरर नहीं होती है। ओके सर। कांस्टेंट एक नंबर है ना, नंबर में क्या एरर आएगी? यस सर सही बात। तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यस सर। डन। वेलोसिटी की 3% होगी। यस द वेलोसिटी, ओ गलती हो गई बच्चों, मैंने 6 ले ली, एग्जैक्टली 3 आएगा बेटा, थैंक यू बेटा। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 2 बेटा आंसर 8% आएगा, क्योंकि 3 थी ना ये देखो यहाँ 6 होती तो आता, मैंने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बाहर भी ले लिया और मंदी मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 2 पावर बाहर आ गया। ठीक है अक्षत, गलती समझ में आई? यस सर। हाँ, तो आंसर इक्वल्स टू 8%। क्लियर? यस सर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है आपको सामने। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रिलेटिव एरर इन द z इफ z इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 3 अपॉन c d की पावर 3/2 एग्जाम्पल 2.11 एनसीईआरटी का। करो भाई, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। सर इसमें रिलेटिव एरर और ए बी प्लस रिलेटिव एरर और सी डी होगा ना? प्लस आएगा, हाँ हाँ सर। तो और भी तो है, कुछ बहुत चीज़ें हैं, पावर है, पावर आगे आएंगी। हाँ सर पावर आगे आएंगे। सर 4 और 1/3 को एक साथ लिखेंगे? 4 क्यों लिखोगे 4 और 1/3 को एक साथ? क्योंकि a टू द पावर 4 है और b टू द पावर 1/3 है। तो बीच में प्लस भी तो आएगा भाई। अच्छा इन दोनों के बीच में भी प्लस आएगा? ऊपर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट में क्या था कल ही तो सिखाया था। हाँ ये सर आ गया। सर हो गया। हाँ बोलो बेटा। सर है 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। हाँ चेक करो आंसर बेटा, 4 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंडिविजुअल रहेगा और प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। क्लियर है बेटा? यस सर। अक्षत क्लियर है? देखो यस सर क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी का भी रिलेटिव एरर आपको निकालना हो ना, आप इजीली आप रिलेटिव एरर जो है निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, अब देखिए मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर अभी तक पढ़ाए नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाने के बाद फिजिक्स में बच्चों जो कैलकुलेशन होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रख के की जाती हैं। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए तो लिखिए, हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, पढ़ो अक्षत। इन द मेजर्ड वैल्यू, In the measured value of a physical quantity, the digits about the correctness of which we are sure, plus the last digit which is doubtful, are called the significant figures. For counting significant figures, rules are as all the non-zero digits are significant. In 2.738, अभी the number रुक जाओ भाई, एक पहला पॉइंट तो क्लियर करने दो। कोई भी मेजरमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें एक तो होते हैं कि श्योर डिजिट और दूसरे होते हैं आपके डाउटफुल वाले। तो इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द डिजिट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर, पहली चीज़ हम श्योर हों, प्लस द लास्ट डिजिट, जो दूसरा जो है वो लास्ट डिजिट जो होता है श्योर, प्लस द लास्ट डिजिट इज़ डाउटफुल। जो डाउटफुल डिजिट होते हैं इनको मिला करके हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है ना। अब जैसे अब रूल्स होते हैं कि सर आप कहोगे कि सर ये क्या बात है कि कितने डिजिट हम माने कि वो श्योर हैं और कितने आपके लास्ट जो डाउटफुल हैं, ये हम कैसे माने। इनके कुछ रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स को लेकर के आपको चलना है, उन्हीं रूल्स को आपको लेकर के चलना है। उनके अलावा आप जो है कोई रूल आप नहीं मानेंगे। ठीक है ना। पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो एग्जांपल के लिए आपसे बोला जाएगा 2.738 में कितने डिजिट है नॉन जीरो, 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे बेटा, 4। तो पहला रूल आप कॉपी में लिख सकते हैं कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है, क्लियर हो? Yes, sir. हाँ, दूसरा, all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where are the decimal point is, if at all. Example 209 3.002 have 3 and 4 significant digit. आपके पास अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, लाइक आपके पास ये नंबर दिया है 3 पॉइंट जो है आपके पास, एक मिनट इसको मोर कलर्स कर लें थोड़ा सा। यदि ये आपके पास नंबर दिया है मान लीजिए सपोज 3.4005, ये आपके पास नंबर दिया 3.4005, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो 1। अब ये जो 2 जीरो बैठे हुए हैं ये इन नॉन जीरो के बीच में बैठे हुए हैं तो इनको भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने डिजिट आए बच्चे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir. सो Yes, हियर आर sir. 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो कह रहा है कि अब यहाँ 2.738 है, 2.738 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कह लो या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह लो, बात ही की है, 4 है यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। ये हो गया दूसरा रूल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes sir. थर्ड रूल पढ़ो अक्षत। If the measurement number is less than 1, the zeros on the right of decimal point and to the left of the first non-zero digit are non-significant. Yes. If the measurement number is less than 1, मतलब डेसिमल में है, then the zero on the right of the decimal point and to the left, राइट डेसिमल पॉइंट के जीरो वाले, ओके, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले और लेफ्ट वाले जितने जीरोज होंगे वो अनसिग्निफिकेंट माने जाएंगे, उनको नॉन सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है 0.00807, इस एग्जांपल को बताता हूँ मैं। देखिए 0.00807, इस डेसिमल पॉइंट को पकड़ो, इसके राइट में कितने डिजिट हैं, 1 2 जीरो हैं, इसके लेफ्ट में कितने हैं, 2 जीरो हैं। इसको भी सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, इसको भी नहीं मानोगे, बट इसको मानोगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है। सो इन दिस वे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, 3। अंडरस्टूड?
यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ओनली 3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द ट्रेलिंग और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए, द ट्रेलिंग विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना, विदाउट डेसिमल पॉइंट और नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे आपके पास 12, ये आपके पास द ट्रेलिंग और ट्रेलिंग मतलब पीछे वाले, है ना, नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, जैसे आपके पास लिखा है 12.3 मीटर, ओके, 12.3 मीटर। 12.3 को अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट गिनूं तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब अगर 12.3 मीटर है, अगर इसमें मीटर को सेंटीमीटर में बदल दूं तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 12.3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 1 0 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा? 1230। बोलो यस कि नो। यस सर। Yes, अब ये sir. ट्रेलिंग ज़ीरो है बेटा, तो इसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो आंसर इसमें कितने होंगे? 1 2 3 ही डिजिट काउंट होंगे, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो ट्रेलिंग ज़ीरो को नहीं मानना है। ट्रेलिंग ज़ीरो पीछे वाले जो होते हैं वो कोई काम के नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस, दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस। अब अगर आप इसी को मिलीमीटर में बदल दो बेटा, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 100 मिलीमीटर होते हैं। ओके, तो देखिए आपके पास